हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कंप्यूटर वाली सीरीज़ चल रही है हमारी। तो उसका आज दूसरा प्रैक्टिस सेट है और दूसरा चैप्टर भी है। हमारी ये श्रृंखला चैप्टर वाइज चल रही है जिससे कि आपके सारे जितने भी चैप्टर हैं वो कंप्लीट हो जाएँ। और यकीन मानिए, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी में अब सारे एग्ज़ाम जो हैं कंप्यूटर पूछी जाने लगी, तो आप जितने भी एग्ज़ाम देते हो यूपी ट्रिपल एससी या जितने भी पुलिस वाले देते हो एएसआई या एसआई वाले, तो उसमें कंप्यूटर जरूर पूछी जाती है। और आप मान के चलिए, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं किए हैं तो आप आने वाले आगे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो ये मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये कहीं ना कहीं एसबीआई क्लर्क, आप मान के चलिए कि बैंक के लेवल जो क्वेश्चन है वो सारे कराए गए हैं। अभी मैं पहले आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा जो इम्पोर्टेंट है और जो कहीं ना कहीं पूछे गए, फिर आपको इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब पीवाईक्यू भी मिलेंगे, तो उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो पूरी ये सीरीज़ रहती है और इसका मैंने पहला सेट करवा दिया है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो कर लीजिए। तो चलिए आज दूसरा सेट जो है वो पढ़ते हैं, पर उससे पहले जो ये मैंने कंप्यूटर की पीढ़ियाँ लगाई हुई हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन आपका ज़रूर पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, जो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी थी इसमें देखिए मैं जितना बता रहा हूँ वही आपको पढ़ना है, और इसका जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम लिंक जो दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो बात करते हैं पहली, और ये जो बुक मैं इसीलिए चालू कर रहा हूँ कि ये बुक जो है कई लोग नहीं खरीद पाए हैं, तो उनके लिए यह बहुत बेनिफिशियरी रहेगा कि आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहीं पे मिल जाएंगे। बुक आप ना ले पाएँ तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें देखिए, पहली पीढ़ी का जो था इसका टाइमलाइन जो था 1942 से लेकर 1955 तक था। और अगर हार्डवेयर की बात करें कि किस किस पे निर्धारित था, तो ये निर्वात ट्यूब पे आधारित था। सॉफ्टवेयर में आप मत याद करिए, मेमोरी याद कर लीजिए। इसमें मेमोरी जो यूज़ होती थी वो पंच कार्ड या होती थी और पेपर टेप होता था। और अगर इसकी बात करें कि उदाहरण कौन कौन से, मतलब पहली पीढ़ी के कौन से कंप्यूटर थे, तो एनिक थे, एडी वैक था और यूनिवैक फर्स्ट था। इसका मतलब गुण और दोष क्या थे, तो खर्चीला ज़्यादा था यह दोष था इसका, बड़ा आकार था यह इसका दोष था, ऊर्जा की अधिक खपत होती थी यह भी इसका दोष था, और त्रुटि की अधिक संभावना रहती थी। तो पहला जो पीढ़ी का आया था उसमें काफ़ी दोष थे, इसीलिए दूसरी पीढ़ी आई, क्योंकि अपडेट जो होता है वही मेन होता है। ठीक है, तो दूसरी पीढ़ी जो मान के चलिए इसलिए आई थी, दूसरी पीढ़ी आई थी, इसका टाइम जो पूछते हैं 1956 से लेकर 1964 तक। पहली 1942 से 55 तक और दूसरी 1956 से 64 में। और इसमें बात करें तो यह ट्रांजिस्टर पे लगाया जाता था, और इसमें हार्डवेयर थे वो ट्रांजिस्टर बेस्ड थे। और अगर बात करें इनकी लैंग्वेज कौन सी थी, तो चुंबकीय मेमोरी थी, मैग्नेटिक टेप, मतलब किसमें इसकी मेमोरी सेव की जाती थी, इसका मतलब ये। तो चुंबकीय मेमोरी होती थी, मैग्नेटिक टेप आप लोगों ने देखी होगी, छोटी सी होती थी, और मैग्नेटिक डिस्क, इसमें इनका मेमोरी सेव की जाती थी। और दूसरी पीढ़ी के कौन से कंप्यूटर थे, देखिए ये मैं जो बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो दूसरी पीढ़ी का जो कंप्यूटर थे वो आईबीएम वाले थे। ठीक है, वही आईबीएम जो आज हरे सारे जितने भी कंप्यूटर होते हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो आईबीएम ने बनाया था। और यूनिवैक था, इसमें देखिए यूनिवैक फर्स्ट था और इसमें सेकंड पीढ़ी का यूनिवैक था। और पीडीपी 8 था, और इसकी जो विशेषताएं थी, खर्चीला था, अपेक्षाकृत छोटा था और तीव्र था, इसके गुण और जो दोष थे। तृतीय पीढ़ी की बात करें तो देखिए 64 में द्वितीय पीढ़ी खत्म हुई थी, तो तृतीय पीढ़ी 1965 से लेकर 75 तक था। और अगर इसमें यूज़ की बात करें कि कौन कौन से हार्डवेयर यूज़ हुए थे, तो इंटीग्रेटेड चिप्स जो थी वो आईसी जिसे कहते हैं, और डबल एस आई और एमएसआई तीसरी पीढ़ी में यूज़ किए गए थे। और इसकी भाषा आप याद रखिएगा, उच्च स्तरीय भाषा का मानकीकरण, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, और इसमें अगर मेमोरी की बात करें कि कौन सी मेमोरी का यूज़ हुआ था, जैसे कि पीडी एक होती है, वो भी एक मेमोरी होती है। तो उस टाइम जो क्या थी, पीडी आप मान के चलिए चुंबकीय भंडारण थी और क्षमता में वृद्धि, ये जो था मैग्नेटिक टेप, इसी के भंडारण में जो थी क्षमता में वृद्धि कर दी गई थी। तृतीय पीढ़ी में भी मैग्नेटिक टेप का ही होता था यूज़। अगर बात करें तृतीय पीढ़ी के कौन से कंप्यूटर थे, तो IBM 360 था और PDP 11 था। इसमें PDP 8 था और इसमें PDP 11 था। अगर इसकी बात करें गुण और दोष की, तो अपेक्षाकृत तीव्र था, सेकंड से तीव्र था, छोटे और सस्ते थे, उपयोग में आसान होते थे, क्योंकि कोई भी चीज़ छोटी होती है तो आप इसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हो, तो थोड़ा ईजी था। चतुर्थ पीढ़ी की बात करें तो चतुर्थ पीढ़ी का टाइमलाइन जो था 1976 से लेकर 1989 तक था। और इसमें कौन कौन से मतलब हार्डवेयर यूज़ किए गए थे, तो माइक्रो प्रोसेसर,
ठीक है, जो आपके मोबाइल में भी आने लगे हैं, और VLSI, ठीक है, विजुअल वाले, क्योंकि अब उसमें विजुअल होने लगे थे, मतलब ग्राफिक चलने लगे, तो विजुअल वाले आए थे VLSI। कंप्यूटर का नेटवर्क विकास, पर्सनल कंप्यूटर, इसी से जो PC थे आपके स्टार्ट हुए थे चौथी पीढ़ी से, मतलब 1976 से 89 तक। और अगर बात करें इसमें लैंग्वेज, देखिए कौन सी थी, तो ग्राफिक यूज़र फेस, GUI कहते हैं, जिसे GUI कहते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। और यूनिक्स लैंग्वेज और C भाषा जो थी चतुर्थ पीढ़ी में ही आ गई थी। और पर्सनल कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो थे वो भी चतुर्थ पीढ़ी में आपके विकसित कर लिए गए थे। और अगर बात करें इसके जो कंप्यूटर थे चौथी पीढ़ी के, तो वो थे IBM PC, एप्पल पैक जो था, एप्पल का जो PC आया था वो भी 1989 के आसपास ही आया था, तो एप्पल के चतुर्थ श्रेणी का माना जाता है। इसका क्या था, विशेषताएं और इसके अवदोष क्या थे, तो अपेक्षाकृत सस्ता होता था और तीव्र होता था। ठीक है, सस्ता भी था और तीव्र था, उच्च क्षमता युक्त, उपयोग में आसान। ठीक है, इसकी क्षमता भी ज़्यादा होती थी जो तृतीय श्रेणी से थे, और उपयोग में जो है आसानी भी होती थी। पंचम पीढ़ी की अगर बात करें तो 1990 से लेकर अब तक जितने भी आ रहे हैं वो सारे पंचम पीढ़ी के हैं। और इसमें जो हार्डवेयर यूज़ होता है ULSI होता है, ठीक है, SLI होता है। इसका जो फुल फॉर्म है वो मैं आगे चल के आपको करा दूंगा। और नोटबुक, ठीक, और लैपटॉप और इंटरनेट का विकास हुआ था इसमें। अगर बात करें, ये एक देख लिया कि पंचम पीढ़ी में जो है आपका ऑप्टिकल डिस्क, वर्चुअल मेमोरी और विशाल भंडारण क्षमता वाले मेमोरी जो थी इसकी, अब मान ऑप्टिकल डिस्क थी, ठीक है, और वर्चुअल जो आप लोग देखते हो मेमोरी, और विशालतम भंडारण क्षमता। देखिए आज, पहले के टाइम पे ये होता था कि 1 GB आपको बहुत महंगी मिलती थी, पर आज के ज़माने में अगर आप पूछते हो तो आपको 32 256 GB की आपको 800 से 9000 तक की आपको GB मेमोरी कार्ड जो है बहुत आसानी से मिल जाती है। तो आज के जो पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर है वो IBM नोट है, नोटबुक जो है, पेंटियम PC और सुपर कंप्यूटर आज की देन है पाँचवीं पीढ़ी में। अगर क्वेश्चन आता है कि सुपर कंप्यूटर किस पीढ़ी की देन है, तो पाँचवीं पीढ़ी की आपकी देन है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं आपके, उन पे बात करते हैं। बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको आराम से दिखता रहे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, ये तो काफ़ी लोगों को पता होगा, कंप्यूटर विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, तो चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। IBM का पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। संसार का पहला गणक यंत्र कौन सा है, तो अबेकस है। देखिए ये मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चन फर्जी हैं, ये क्वेश्चन देखिए PCS टाइप में भी पूछे गए हैं, तो वही है जो PCS में पूछ लिए जाते हैं वो आगे चल के आगे परीक्षाओं में जो है पूछे जाते हैं। तो विश्व का पहला कंप्यूटर बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था, तो चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया था। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर है, कौन सा था, एनिक। ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप इंपॉर्टेंट मान के चलिए, काफ़ी बार क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, तो एनिएक था। ठीक है, एनिएक था। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया और अभी भी लगता है, आप अगर कोई पेपर देते हो तो उसमें पूछा जा सकता है। वाणिज्य के उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था, कौन सा था, यूनिवैक। ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉनिक पूछते हैं डिजिटल तो एनिएक, और जो वाणिज्य उपयोग के लिए जैसे जो यूज किया गया था उसे यूनिवैक कहते थे। स्टोर्ड प्रोग्राम अवधारणा शुरू की गई थी, किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो जॉन वॉन न्यूमैन। ये देखिए अभी मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके पूछे गए हैं, अभी आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी मिलेंगे तो उसमें आप देखिएगा कि आपको कितना आता है उसमें। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक्स, या तो अगर आप वस्तुनिष्ठ करना चाहते हो तो आप आगे वीडियो बढ़ा सकते हो और आप आगे जाके वस्तुनिष्ठ कर सकते हो, पर ये भी इंपॉर्टेंट है, ये 1 लाइनर क्वेश्चन अगर आप याद कर लेते हो तो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने में जो PIQ है उसमें इजी रहेगा। तो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर के प्रयोग हुआ था, कब हुआ था, वॉल्व या निर्वात ट्यूब में। जो प्रथम वाला देखिए पहली पीढ़ी के कंप्यूटर जो थे उसमें क्या था, निर्वात ट्यूब का यूज किया गया था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर की भाषा कौन सी थी, तो मशीनी लैंग्वेज जो थी, पहले पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें मशीनी लैंग्वेज यूज की गई थी। कंप्यूटर में प्रयुक्त IC जो चिप होती है,
वो किसकी बनी होती हैं? तो जो आईसी चिप्स होती हैं वो सिलिकॉन, एसआई और जर्मेनियम की बनी होती हैं। ये बार क्वेश्चन जो है काफ़ी बार पूछा गया है कि कंप्यूटर में प्रयुक्त जो चिप होती हैं वो किसकी बनी होती है, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम की बनी होती हैं। आईसी चिप्स का निर्माण किया जाता है, किससे किया जाता है? सेमीकंडक्टर से। देखिए सेमीकंडक्टर आज के ज़माने में आपके मोबाइल से लेकर वॉशिंग मशीन हर जगह यूज़ होता है। तो जितनी भी आईसी चिप्स बनती हैं वो सारी सेमीकंडक्टर से ही बनती हैं। आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपण संभव हो सका है समकालित परिपथ चिप्स, जो इंटीग्रेटेड आईसी चिप्स हैं, उनकी वजह से ही जो बड़े बड़े कंप्यूटर हैं उनको अब छोटा किया गया है, या जो भी मशीन्स होती हैं बड़ी बड़ी उनको अब छोटा किया गया है आईसी चिप्स की वजह से, क्योंकि वो दक्ष होती हैं और कम जगह में ही आप ज़्यादा कार्य कर लेती हैं। स्टोरेज क्षमता भी उनकी अच्छी होती है। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? तो आईसी कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप कहते हैं। चिप का ही दूसरा नाम है, क्या नाम है? इंटीग्रेटेड सर्किट, एकीकृत परिपथ भी कह सकते हैं। आईसी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट। मैं बता रहा हूँ, अगर आप पीवाईक्यू करना चाहते हो तो आप वीडियो आगे बढ़ाकर पीवाईक्यू भी कर सकते हो। कंप्यूटर चिप में एलएसआई का अर्थ क्या है? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। एलएसआई का मतलब क्या है? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। देखिए एसबीआई क्लर्क में पूछा गया था। कौन मस्तिष्क की प्रणाली का नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा? तो कौन सा होगा? क्वांटम कंप्यूटर। देखिए क्वांटम कंप्यूटर बहुत तेज कार्य करता है और क्वांटम से आप छोटी छोटी जो गणनाएं हैं वो भी आप सरलता से कर सकते हो। किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था? तो इंटेल कंपनी ने। ये क्वेश्चन मुझे जो है इम्पोर्टेंट लगता है कि ये वाला क्वेश्चन अब आपसे पूछा जा सकता है। तो किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रोसॉफ्ट का विकास किया था? तो इंटेल कंपनी है। माइक्रो प्रोसेसर चिप युक्त कंप्यूटर किस पीढ़ी से थे? तो चौथी पीढ़ी से। ठीक है, आईसी का यूज कब से होने लगा था? तो चौथी पीढ़ी से होने लगा था। मतलब 1990 से पहले जो होता था वो आईसी चिप्स का यूज़ होता था। वीएलएसआई इंटीग्रेटेड सर्किट में वीएलएसआई का अर्थ क्या होता है? तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। देखिए ये मैंने बताया था कि अभी आपको आगे पता चलेगा। तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है इसका फुल फॉर्म। कार में लगा गति मापक यंत्र उदाहरण है, किसका है? एनालॉग कंप्यूटर का। ठीक है, डिजिटल में देखिए एनालॉग और डिजिटल में आप ऐसे समझ सकते हो, जो डिजिटल होता है उसमें 1 2 3 ये 4 क्वेश्चन ऐसे जो मतलब लिख कर आता है कि कितना है, और बाकी एनालॉग जो होता है, एनालॉग जो होता है उसमें कुछ बना होता है, और जैसे एनालॉग घड़ी आपने देखी होंगी तो एनालॉग में बना होता है और आपको देखना होता है, स्पीडोमीटर जैसा जो बना होता है ऐसे ऐसे तो वही एनालॉग होता है। जिसमें लिखा नहीं होता, आप सिंपल ये समझ लीजिए, जिसमें लिखा नहीं होता है तो वो एनालॉग होता है, और जिसमें लिखा होता है वो डिजिटल में आता है। जैसे डिजिटल वॉच आज आप देखते हो तो आपके मोबाइल में भी जो होती है वो डिजिटल वॉच ही होती है, जिसमें डायरेक्ट लिख के आ जाता है 1:10 है ना, वो डिजिटल होता है। तो विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए इलेक्ट्रॉनिक चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं क्या कहलाते हैं? एम्बेडेड कंप्यूटर कहलाते हैं। ठीक है, एम्बेडेड कंप्यूटर कहलाते हैं। विशेष रूप से डिज़ाइन किए हुए इलेक्ट्रॉनिक चिप जो अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर कहलाते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर को क्या कहते हैं? पीसी कहते हैं, जिसे पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। किसी कंप्यूटर को आसानी के साथ लेकर घूमा जा सकता है, किसको? लैपटॉप को। इनमें से कौन सा उदाहरण हैंड हेल्ड डिवाइस है? तो पीडीए है। इसमें से कौन सा हैंड होल्ड डिवाइस है, मतलब जो आप हाथ में लेकर चल सकते हो, तो वो कौन सी डिवाइस है? तो पीडीए, जिसे पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट कहते हैं। ठीक है, यह एक छोटा हैंड हेल्ड कंप्यूटर है जो आपको वेब सर्फ करने में सहायता देता है। कौन सा? नेटबुक। छोटा सा हैंड फ्लूट है, कंप्यूटर है जो आप इंटरनेट चला सकते हो, तो वो नेटबुक कहलाता है। पीसी का फुल फॉर्म तो पर्सनल कंप्यूटर होता है। एक पोर्टेबल निजी कंप्यूटर जो गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? लैपटॉप या नोटबुक कहलाता है। यदि किसी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर एक साथ जोड़कर उपयोग किए जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। एक से अधिक प्रोसेसर जब एक साथ जोड़कर किए जाते हैं तो उसे मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया था, किसने किया था? सीआरसी कैथोड रिसर्च कंपनी ने किया था। ये क्वेश्चन बहुत मुझे जो लगता है इम्पॉर्टेंट है कि विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? तो सीआरसी मतलब क्रे रिसर्च कंपनी ने जो थी सीआरसी उसने किया था।
भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर, जिसे बार्क कहते हैं, द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर कौन है? तो अनुपम है। ठीक है। और अगले क्वेश्चन, कंप्यूटर विकास को कितनी पीढ़ियों में बांटा जा सकता है? तो 5। अभी जो चल रही है हमारी रिसेंटली, वो 5वीं चल रही है। पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिक का आविष्कार किया था किसने? जेपी एकर्ट तथा जॉन मुचली ने किया था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग होता है, क्या उपयोग हुआ था? निर्वात ट्यूब, जिसे वैक्यूम ट्यूब कहा गया था। वीएलएसआई तकनीक का उपयोग किया जाता है चौथी पीढ़ी में, क्योंकि चौथी पीढ़ी से ही जो आए थे उसमें वीडियोग्राफी और ये सब होने लगा था, तो विजुअल लार्ज स्केल जो था वो आपका चौथी पीढ़ी से ही स्टार्ट हुआ था। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर हैं कौन से हैं? 5वीं पीढ़ी के। जो अभी आपके कंप्यूटर चल रहे हैं वो 5वीं पीढ़ी के ही हैं। डेस्कटॉप तथा पर्सनल कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है? माइक्रो कंप्यूटर, क्योंकि ये छोटे होते हैं आकार में तो माइक्रो कहते हैं, और जो सबसे सूक्ष्म होते हैं उन्हें मिनी कंप्यूटर कहते हैं। ठीक। सुपर कंप्यूटर में होते हैं, क्या होते हैं? हजारों माइक्रो प्रोसेसर, क्योंकि आप जानते हो कि जितने माइक्रो प्रोसेसर होंगे उतना फास्ट काम करेगा। सबसे तेज कंप्यूटर जो कम समय में जटिल गणनाएं कर सकता है, क्या कहलाता है? सुपर कंप्यूटर। और अपने इंडिया का इस समय कौन सा है? तो परम 8000 जो है ये पहला कंप्यूटर था जो इंडिया ने बनाया था। ठीक है। और इस समय का जो सुपर कंप्यूटर सबसे बढ़िया कौन सा है? तो वो है फ्रंटियर, जो यूएसए का है। ठीक है। परम पदम क्या है? परम पदम क्या है? तो यह एक सुपर कंप्यूटर है। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया जाता है सीडेक, ये जो पुणे में है, इसका हेडक्वार्टर भी याद रखिएगा, ये पुणे में है सीडेक। और यही जितने भी कंप्यूटर बनाए जाते हैं इंडिया में सुपर कंप्यूटर तो उनका विकास सीडेक कंपनी ही करती है, जिसका मुख्यालय पुणे में है। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। भारत में बिना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर विकसित व डिज़ाइन किया गया था। नाल, किसके द्वारा? नाल द्वारा, नेशनल एग्रीकल्चर लैब बेंगलुरु द्वारा, एरोनॉटिकल लैब। ठीक है। नाल द्वारा, मतलब जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिकल लैब द्वारा, जो बेंगलुरु में स्थित है। भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर। ठीक है, ये याद रखिएगा, हो सकता है। कौन सबसे बड़ा और सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो कौन सा? सुपर कंप्यूटर, ऑब्वियसली। भारतीय वैज्ञानिक द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है परम। ठीक है, वही मैंने बताया ना, परम 8000 जो था आपका पहला सुपर कंप्यूटर था। सीडेक का संबंध है, सुपर कंप्यूटर बनाती है कंपनी है। भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु, सिलिकॉन वैली उसे ही कहते हैं जो जहाँ पे चिप्स का काम होता है, मतलब जहाँ पे चिप्स बनाई जाती हैं भारी मात्रा में, और क्योंकि चिप्स सिलिकॉन से बनाई जाती है इसीलिए उसको सिलिकॉन कहते हैं। या आप ये समझ लीजिए जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का काम अधिक होता है वहाँ पर उसे ही सिलिकॉन वैली कहते हैं। तो बेंगलुरु में ज़्यादा काम होता है इलेक्ट्रिक वाला, तो इलेक्ट्रॉनिक वाला, इसीलिए उसे सिलिकॉन वैली कहते हैं। तो प्रयोग में आसान को कंप्यूटर भाषा में क्या कहते हैं? तो यूज़र फ्रेंडली कहते हैं। ठीक। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? मार्टिन कपूर ने। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस बार पूछ लिया जाए। तो ये जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो है। अब आपका जो है PYQ जो है स्टार्ट होता है। तो चलिए पहला PYQ करते हैं। और PYQ में ये भी है कि आपका जो नीचे है आपका व्याख्या भी दी गई है हर क्वेश्चन की, तो आप जाके अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप जाके इसको बार बार पढ़ सकते हो, और आपको जो भी नहीं समझ में आ रहा आप व्याख्या वहाँ नीचे भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, आपको 5 सेकंड मिलेंगे, आप जाके अपना क्वेश्चन जो है, मतलब मैं आंसर जो अपने मन में सोच लीजिएगा, फिर मैं आपको रिजल्ट बताऊंगा। तो अभी ये मैंने बताया था कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित कंप्यूटर था, तो वो अनुपम है। ठीक है, ये देखिए इसका भी व्याख्या भी दिया हुआ है, तो आप जाके व्याख्या पढ़ सकते हो, मैं सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगा। तो दूसरा क्वेश्चन जो है, डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया रूस द्वारा, ब्रिटेन द्वारा, USA द्वारा या जापान द्वारा? आप अपना सोच लीजिएगा मन में, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। USA द्वारा। डिजिटल जो कंप्यूटर था मैंने ऊपर भी बताया था कि यह डिजिटल कंप्यूटर USA द्वारा किया गया था। और डिजिटल कंप्यूटर जो द्वि आधारित पद्धति होती है जिसे बाइनरी सिस्टम कहते हैं, 0 1। ठीक, USA द्वारा किया गया। तीसरा क्वेश्चन जो था, वह आदमी जो कंप्यूटर का जनक समझा जाता है, ये तो सबको पता है, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन करते हैं। ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज 1822 में डिफेंस इंजन और 1842 में
एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया था। ठीक है। चौथा क्वेश्चन, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनी होती है, किसकी बनी होती है? सिलिकॉन, पर्ण, क्रोमियम या स्वर्ण की? तो अपना क्वेश्चन आप आंसर मन में रख लीजिए और इसका सही जो आंसर है सिलिकॉन। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, संसार का पहला गणना यंत्र कौन सा है? अबेकस है, एनियक है, मार्क 1 है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर जो है अबेकस है, या आप नीचे व्याख्या पढ़ लीजिएगा। छठा क्वेश्चन, हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है, क्या प्रयोग होता है? डिजिटल संकेतों का, ठीक, एनालॉग संकेतों का, दोनों का, और किसी का नहीं? तो इसका सही आंसर है दोनों का। देखिए, हाइब्रिड कंप्यूटर वो होते हैं जिसमें डिजिटल और एनालॉग दोनों होते हैं। डिजिटल मतलब 1 2, जो अभी मैंने बताया 1 2 3 अंक, और एनालॉग में जो गोल द्वारा बना होता है स्पीडोमीटर, आपने देखा होगा, तो जिसमें आपको खुद देखना पड़े, समझना पड़े, तो वो एनालॉग होता है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है उसमें दोनों चीज़ें होती हैं, आप चाहो तो एनालॉग भी काम कर सकते हो और डिजिटल भी काम कर सकते हो। ठीक है, तो अब चलिए सातवां क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था? IBM ने, एप्पल ने, या इंटेल ने, या HCL ने? तो अभी ऊपर बताया था मैंने, इसका जो आविष्कार था माइक्रो प्रोसेसर का, इंटेल ने किया था। ठीक है। 1770 में इंटेल कंपनी ने प्रथम माइक्रो प्रोसेसर 40004 का निर्माण किया था। चलिए अब आठवां क्वेश्चन देखते हैं कि IBM क्या है? तो एक चिप है, एक कंपनी है, या कंप्यूटर का एक प्रकार है, या मेमोरी डिवाइस है? तो अभी मैंने बताया था कि यह एक कंपनी है। IBM जो है कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर आपका ये देखिए, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। यह कंपनी जिसका प्रथम कंप्यूटर मार्क 1 था, ठीक है, तथा प्रथम माइक्रो कंप्यूटर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। इसे ही ने पहला कंप्यूटर जो था बनाया था, छोटा वाला, मतलब जो छोटे आज के यूज़ में होते हैं, वो IBM द्वारा ही बनाया गया था, जिसमें कूबड़ निकला होता था, वही वाले कंप्यूटर। नवा क्वेश्चन है, वर्तमान पीढ़ी में कंप्यूटर में प्रयोग होता है, क्या प्रयोग होता है? SSIC या MSIC या VLSIC या ULSIC? तो इसका सही आंसर जो है ULSIC, और इसका फुल फॉर्म आप देख लीजिए। वर्तमान पीढ़ी में SIC का होता है, जिसका फुल फॉर्म है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप। ठीक है, क्योंकि भारी मात्रा में इस समय चिप लगाए जाते हैं, जिससे इसका गति जो होती है कंप्यूटर की तेज़ हो जाती है। तो चलिए 10वां क्वेश्चन पढ़ते हैं कि संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है, मतलब किसे संसार का पहला प्रोग्रामर माना जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को माना जाता है, या लेडी एडा अगस्टा को माना जाता है, या एप्पल को माना जाता है, या IBM कंपनी को माना जाता है? तो इसका सही आंसर जो होगा, पहला प्रोग्रामर लेडी एडा अगस्टा को माना जाता है। ठीक है, ये तो 10वां क्वेश्चन था। अब तो आना चाहिए था 11वां। ठीक है, तो रुको एक मिनट, क्या हुआ है? ठीक, जी देखिए इधर, इसका चार्ल्स बेबेज की शिष्या जो थी लेडी एंडा अगस्टा ने एनालिटिकल इंजन का प्रथम प्रोग्रामर डाला था, अतः इसे संसार का प्रथम प्रोग्रामर कहते हैं, लेडी अगस्टा को। ठीक है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयोग किया जाता था, क्या प्रयोग किया जाता था? AI, BI, CI या DI? सॉरी, अगली पीढ़ी के कंप्यूटर जो है उसमें क्या प्रयोग किया जाएगा? जो अभी जो 5वीं पीढ़ी चल रही है हमारी, तो अगली जब 6ठी पीढ़ी आएगी तो उसमें क्या यूज़ होगा? ये तो सभी लोग आंसर दे देंगे कि AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसका जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसे कहते हैं, इसका विकास किया जा रहा है, जिससे कंप्यूटर के स्वयं निर्णय लेने की क्षमता का विकास होगा। ठीक है। 12वां क्वेश्चन जो है घरों और व्यक्तिगत उपयोग में किए जाने वाले PC वास्तव में हैं, कौन से हैं? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर? तो सुपर कंप्यूटर तो होता नहीं है, मेन फ्रेम है नहीं, और मिनी कंप्यूटर तो छोटे वाले हो जाते हैं, ये आपका मोबाइल। माइक्रो कंप्यूटर जो है वो आपके PC जो घर में यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं। 13वां क्वेश्चन है द्विधारी पद्धति जिसे बाइनरी सिस्टम कहते हैं का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं? एनालॉग या डिजिटल या हाइब्रिड या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है डिजिटल कंप्यूटर, क्योंकि एनालॉग कंप्यूटर में तो बाइनरी सिस्टम होता नहीं है, डिजिटल में ही होता है। ठीक है, और हाइब्रिड में दोनों होता है। 14वां क्वेश्चन जो है ये देखिए, UPPSC प्री में पूछा गया था। तो कौन मस्तिष्क की
की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होता है? तो सुपर कंप्यूटर होता है, क्वांटम कंप्यूटर होता है, परम 10,000 या IBM चिप्स। तो इसका सही आंसर है, कई लोग सुपर कंप्यूटर लगाए होंगे पर इसका आंसर जो है क्वांटम कंप्यूटर है। देखिए सबसे तेज़ जो अगर बात करें तो क्वांटम कंप्यूटर कार्य करता है, सुपर कंप्यूटर उससे थोड़ा धीरे होता है, ठीक है। तो भविष्य का कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर है जो मानव मस्तिष्क से भी तेज कार्य करने के सक्षम होगा, ठीक है। विभिन्न है क्वांटम दुनिया जो है उसको समझना ही अभी बहुत मुश्किल हो रहा है, तो जब क्वांटम कंप्यूटर बन जाएंगे तो थोड़ा समझा जाएगा कि क्वांटम दुनिया है क्या। अगर आप थोड़ा भी जानते हो क्वांटम दुनिया के बारे में तो आप बहुत इस बात को थ्रिल करोगे कि क्वांटम दुनिया जो हमारी दुनिया है उससे बिल्कुल उल्टी चलती है। तो अगर कोई कभी टाइम ट्रेवल पॉसिबल हुआ तो वो क्वांटम के थ्रू ही पॉसिबल हो पाएगा। तो चलिए ये सब बातें अलग हो गई। तो 15वां क्वेश्चन जो है कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का प्रतीक है, तो कौन प्रतीक है? माइक्रो प्रोसेसर, मिनी कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर? तो ये क्वेश्चन तो बहुत सरल है। 5वीं पीढ़ी का प्रतीक कौन है? सुपर कंप्यूटर है, क्योंकि 5वीं पीढ़ी में ही सुपर कंप्यूटर बनने लगे थे। तो आप 16वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, कौन सा है? ENIAC, यूनिवेक्स, ये तो देखी गया है। चलिए ENIAC, पहला जो कंप्यूटर बना था वो ENIAC ही था, ठीक है, जो पहले पीढ़ी में बनाया गया था। 1946 में JP एकर्ट और जॉन मुचली द्वारा निर्मित कंप्यूटर विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना जाता है, जिसे ENIAC कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो था ENIAC ही था, जो पहली पीढ़ी में बनाया गया। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास का श्रेय किसे जाता है? चार्ल्स बेबेज को, JS किल्वी को या रॉबर्ट नेई को या B और C दोनों द्वारा? तो इंटीग्रेटेड का जो चिप था उसका श्रेय जाता है JC किल्वी और रॉबर्ट नोई को, ठीक। ये आप नीचे व्याख्या नहीं दी है इसकी, चलिए कोई बात नहीं। तो 18वां क्वेश्चन जो था मतलब B और C इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है? परम, अनुपम, पेस या विप्रो? कौन सा भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो देखिए पर अनुपम जो था ये तो IBM ने बनाया था, ठीक। सॉरी, अनुपम जो बनाया था वो भाभा ने बनाया था। परम है ही हम लोग का, पेस भी है। विप्रो क्या है? विप्रो एक कंपनी है, ना कि कोई कंप्यूटर है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका विप्रो, ठीक है। 19वें क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? ये तो अभी मैंने बताया भी था, चेन्नई, दिल्ली या बेंगलुरु या मुंबई को। तो इसके आंसर जो सही है वो है बेंगलुरु। अब आते हैं 20वें क्वेश्चन पे। देखिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के निर्माण में सिलिकॉन का विस्तृत प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक उद्योग के अग्रणी शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है, यही मैंने अभी ऊपर बताया भी था। भारत का बेंगलुरु शहर सिलिकॉन वैली के लिए विख्यात है। तो चलिए अब सीडेक कंपनी जो है, सीडेक का संबंध क्या है, किस लिए है, क्या बनाती है? ये कंप्यूटर बनाती है, टीवी बनाती है या टेलीमैक्स बनाती है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर जो है कंप्यूटर बनाती है। और इसका जो हेडक्वार्टर है मैंने अभी बताया था ये पुणे में है, पुणे में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कहीं ना कहीं। तो ये 20 क्वेश्चन हो गया। अब 21वें क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आप व्याख्या पढ़ना चाहो तो आपको व्याख्या भी मिल जाएगी। आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपण संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से। किसके प्रयोग से जो है आज के कंप्यूटर बहुत छोटे हो गए हैं? तो ट्रांजिस्टर से या समकलित परिपथ चिप से या नैनो पदार्थ से या संचालन से? देखिए अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ते तभी समझ में आता कि इंटीग्रेटेड जो चिप्स हैं, IC चिप्स हैं, उन्हीं की वजह से जो आपका आज के कंप्यूटर मोबाइल हो गए हैं वो छोटे हो गए हैं, ठीक है। तो चलिए ये हो गया 21। अब 22वें क्वेश्चन पे आते हैं। पहला कंप्यूटर बनाया गया था किसके द्वारा? बिल गेट्स ने, बिल क्विंटन ने या चार्ल्स बेबेज ने या मार्कोनी ने? तो इसका सही आंसर है चार्ल्स बेबेज ने, ये तो सबको पता है। 23वें क्वेश्चन पे आते हैं कि IC चिप्स का निर्माण किया जाता है, किससे किया जाता है? फाइबर से, सेमीकंडक्टर से, प्लास्टिक से या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा सेमीकंडक्टर से, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था किसने किया था? मार्कोनी ने किया था या LM ट्यूरिंग ने किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था या चार्ल्स बेबेज ने किया था? तो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका आंसर आप व्याख्या में पढ़ लीजिए। 1939 में जॉन एटनॉफ और
क्लिफर्ड बेरी ने संसार का पहला इलेक्ट्रिक डिजिटल कंप्यूटर जो था बनाया था, जिसे एटनासॉफ्ट बेरी कंप्यूटर ABC का नाम दिया गया था। ये जरूर याद कर लीजिएगा, ये पूछा जरूर जाएगा जो मुझे लगता है। आते हैं 25वें क्वेश्चन पे। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? ठीक, सीडेक ने किया था, IIT कानपुर, बार्क ने किया था, या IIT दिल्ली ने? तो ये तो क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ कि जितने भी सुपर कंप्यूटर हैं इंडिया में वो सीडेक द्वारा ही बनाए जाते हैं। भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर विकसित व डिज़ाइन किया था। किसने किया था फ्लो सॉल्वर? तो अभी मैंने इसके बारे में बताया भी था कि भारत का जो फ्लो सॉल्वर है किसके द्वारा बनाया गया था, नाल बेंगलुरु में, या सीडेक पुणे द्वारा, या बार्क मुंबई द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो जो फ्लो सॉल्वर विकसित किया गया था वो किया गया था जो नाल है मतलब कंपनी बेंगलुरु, जो बेंगलुरु में स्थित है, उसके द्वारा फ्लो सॉल्वर कंप्यूटर जो था उसका विकसित किया गया था। 27वें क्वेश्चन पे आते हैं। तो वाणिज्य के उपयोग में कराया गया पहला कंप्यूटर था, मतलब वाणिज्य के लिए सबसे पहला कौन सा कंप्यूटर लाया गया था? तो मनिएक या एनेक या यूनिवैक या इडवैक। तो पहला जो वाणिज्य के लिए लगाया गया था तो वो था यूनिवैक। ठीक है, अभी मैंने बताया भी था। भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम है, क्या नाम है? जो भारत का सुपर कंप्यूटर है उसका क्या नाम है? तो शुभम है, परम है, या SX2 है, BBC माइक्रो है? तो अभी मैंने बताया था कि इसका जो भारत का सुपर कंप्यूटर है वो परम 8000 है, और जो इसके मतलब जो जिनका बनाने का श्रेय जाता है तो वो है विजय भट्टाचार्य द्वारा जो है सुपर कंप्यूटर इंडिया में बनाए गए थे। ठीक, 29 क्वेश्चन जो है इसका, चलो पढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एडम ऑसबर्न ने प्रथम सुहासा अभिकलन मतलब जिसे फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर विकसित किया था, क्या ऐसा है? या इयान बिलमुट ने प्रथम कृंतक भीड़ जिसे फर्स्ट कॉर्न चिप की उत्पत्ति की थी? इनमें से सही कौन सा है पूछा है। तो केवल एक सही है, या केवल दो सही है, या दोनों सही है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा दोनों, मतलब ये दोनों कथन जो है सही हैं कि एडम ऑसबर्न ने फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर बनाया था और जो इयान थे उन्होंने फर्स्ट कॉन्सेप्ट की उत्पत्ति की थी। ठीक है, अब 30वें क्वेश्चन पे आते हैं कि पहले अंक गणितीय इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर जिसे इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कहा गया कंप्यूटर था, कौन सा था पहला वाला? तो ट्रांजिस्टर था। मतलब क्या बनाया हुआ था, मतलब पहला जो इलेक्ट्रॉनिक अंकीय मतलब कंप्यूटर बनाया गया था तो उसमें क्या यूज़ हुआ था? तो पहला, रुकिए एक मिनट, ट्रांजिस्टर यूज़ हुआ था, या वॉल्व जो ट्यूब थी वो यूज़ हुई थी, या कोड स्मृति थी, या अर्धचालक स्मृति थी? तो मैंने पहले बताया था कि आपका जो पहले कंप्यूटर थे पहले पीढ़ी वाले, तो उसमें वॉल्व जो थी वो यूज़ की गई थी। अब 31 क्वेश्चन पे आते हैं। विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए कंप्यूटर चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं क्या कहलाता है? सर्वर कहलाते हैं, चिप कहलाते हैं, रोबोट कहलाते हैं, या एम्बेडेड कंप्यूटर कहलाते हैं, या इनमें से कोई नहीं? जो पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है इनमें से कोई नहीं है। विशेष रूप से जो डिज़ाइन किए हुए चिप होते हैं, अन्य डिवाइस जो अंदर रहते हैं उनमें इनमें से कोई नहीं कहते हैं, मतलब इनमें से जो दिया गया इनमें से कोई नहीं है, फिलहाल उसके अंदर कुछ होता ही नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर? पर्सनल, सुपर, या लैपटॉप, या नोटबुक? तो ये तो सबको पता होगा कि हम लोग जो है सुपर कंप्यूटर नहीं खरीद सकते, तो यही सबसे महंगा है। ठीक, तो अब आते हैं 33वें क्वेश्चन पे कि एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा पूर्ण रूप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? वर्क स्टेशन कहते हैं, या CPU कहते हैं, या इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं, या मैग्नेटिक डिस्क, या इनमें से कोई नहीं? तो जो सिलिकॉन चिप है उसे क्या कहेंगे भाई? सिलिकॉन चिप से क्या बनता है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट बनता है, तो यही है इसका आंसर है। 33 का आंसर जो होगा वो होगा C। ठीक है, अब आते हैं 34वें क्वेश्चन पे 34। पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का उपयोग हुआ था, तो किसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ हुआ था? चौथी वाले मुँह है, तीसरी वाले मुँह है, या
पहली या दूसरी, तो पहली में तो हुआ नहीं, पहली में ट्यूब का यूज़ हुआ, दूसरी में ट्रांजिस्टर, और तीसरी में आपका छोड़ो, चौथी में हुआ है आपका माइक्रो प्रोसेसर का यूज़, और पाँचवीं में हुआ है किसका, आईसी का यूज़, पाँचवें में इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ हुआ। 35वां क्वेश्चन जो है, उन्नत तकनीक जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि मुख्य रूप से पीढ़ी के कंप्यूटरों के लिए है। कौन सी पीढ़ी के लिए है उन्नत तकनीकी, तो तीसरी के लिए है, चौथी के लिए है, पाँचवीं है या दूसरी, तो भैया एआई जो है वो पाँचवीं पीढ़ी के लिए है। 36वें क्वेश्चन पे आते हैं। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, पास्कल था, एनिएक था, या ईडीसेक था, या आईबीएम पीसी था। तो पहला जो प्रथम पीढ़ी का था वो कितनी बार बताया गया कि एनिएक था। अब 37वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्राम योग्य कंप्यूटिंग डिवाइस जिसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन गूढ़लेखों को पढ़ने के लिए किया जाता था, उसको क्या कहते थे, एनालॉग कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या डिफरेंस इंजन। देखिए सुपर कंप्यूटर तो पाँचवीं पीढ़ी में आए, तो द्वितीय विश्व युद्ध की बात ही नहीं है, ठीक है। तो एनालॉग कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या डिफरेंस कंप्यूटर या कोलेसेस कंप्यूटर कहते थे, ठीक है, या कॉलेसेस। तो इसका आंसर सही है, द्वितीय विश्व युद्ध में जो यूज़ होते थे उन्हें कॉलेसेस कंप्यूटर जो है कहा गया था। अब 38 क्वेश्चन में बस 3-4 क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो 38वां क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है, एका, पीडीए, या परम, या क्रेथी। तो देखिए परम तो अपने ही यहाँ के हैं, और जो इसका आंसर है 38वें का सुपर कंप्यूटर नहीं है तो वो पीडीए नहीं है, ठीक है। अब आते हैं 39वें क्वेश्चन पे कि पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया गया था, कब बनाया गया, किसके द्वारा मतलब बनाया गया था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके द्वारा, बर्न यूनिवर्सिटी स्विट्जरलैंड द्वारा, या यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया जो यूएसए में है, या एमआईटी यूएसए द्वारा। तो जो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया गया था वो बनाया गया था यूएसए द्वारा, ठीक है, सॉरी पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी यूएसए द्वारा। जो इसका लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका लास्ट क्वेश्चन है कि तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस तकनीक का यूज़ हुआ, तो एकीकृत प्रतिपद, तो ये तो फोर्थ में हुआ है, जो आईसी चिप्स हैं वो तो फोर्थ में हुई हैं, ट्रांजिस्टर का आपका 2 में हुआ है, माइक्रो प्रोसेसर सॉरी इसमें तीसरी पीढ़ी का पूछा गया ना। तो तीसरी पीढ़ी का आंसर जो होगा इसमें एकीकृत प्रतिपद जिसे आईसी कहते हैं, तीसरी का, ये तीसरी में यूज़ हुआ, ट्रांजिस्टर 2 में, माइक्रो प्रोसेसर 4 में, और जो वैक्यूम ट्यूब है वो 2 में, सॉरी फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ हुआ था, ठीक है। तो आज के तक के यही क्वेश्चन थे, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो आप चैनल लाइक जरूर किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले जितने भी नए भाई लोग हैं। तो मिलते हैं आगे अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, अगले एक चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।